बढ़िया सर, आप बताओ। मैं बताऊं? मैं वधिया तुसी दसो। ठीक ढूंढ है रहा सर, था तो कि मैं भी पंजाबी में कहाँ लिखा पूछूंगी। हुआ था। तो सर मैं भी पंजाबी में पूछूंगी अभी। पंजाबी में पूछा ही नहीं आपने मेरे मैं से। वधिया सर, तुसी दसो। मैं भी वधिया तुसी दसो। मैंने सोचा सर रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, आप सर पढ़ रहे थे। मैं ढूंढ रहा था कहाँ लिखा था मैंने। वो मिल नहीं रहा था मुझे। ठीक है, मैंने भी सोचा सर ने रिप्लाई नहीं किया। आ गए सारे तुम। तुसी भी दस दो किवे हो। कोई नहीं दसेगा। बोलो भाई। बस सामने तो आओ। वीडियो ही ऑफ है आपका आज। ऐसे बात नहीं कर सकते, आप भी तो ऑफ रखते हो अपना। आप भी तो आज ही आए हो सामने। वो सर टाइमिंग का रहता है ना, आप दिन में कभी भी रख लो मैं सामने ही रहूंगा, पर वो रात में क्या है थोड़ा सा आपको तो पता ही है। नहीं पता मुझे थोड़ा सा रात को क्या है। जॉब का होता है ना सर। क्या बोलो आपको सत श्री अकाल। आप क्या बोलते रहे हो? वो तो सर नमस्ते ही बोलते हैं। नमस्ते बोलते हो, चलो ठीक है, नमस्कार भाई आपसे। और कौन आएगा? हाँ, अपने शाहनवाज भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? वालेकुम सलाम भाई। आप बताइए, आप कैसे हो? सब खैरियत? जी सब भाई, सब खैरियत। आप बताइए। हमारे भी सब अल्लाह की दुआ है भाई। और भाई एक बार आपको ये पूछना है, जैसे स्टार्टिंग से मैं आपको भाई भाई बोलता आ रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसे सब लोग सर बोलते हैं, मैं भाई बोलता हूँ उसमें आपको। नहीं दिक्कत है सर, बोलो आप भी भाई क्यों बोलते हो? क्योंकि स्टार्टिंग से जब हम लोगों ने एज अ क्लाइंट एडिटर वर्क करना स्टार्ट किया था तो भाई भाई बोल रहे थे, तो इस मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था, पूछूंगा भाई आज सर से। कुछ भी बोल दो, बस बहन मत बोल देना बस किसी दिन। और सब चलेगा मुझे। ओके भाई, ओके। चलो, और किससे बात करें? और कोई बोलेगा? कैसा रहा संडे आप सबका? हाँ जी दोस्तों। बढ़िया रहा सर। कैसा चल रहा है? कोई बाहर नहीं गया संडे को तुम लोगों में से? फिर क्या बाहर जाए इस थावड़े में। ना सर। तुम लोग थावड़ा समझते हो? थावड़ा नहीं समझते? थावड़ा, धूप तावड़ा धूप। मतलब धूप। बहुत ज्यादा धूप। हमारे राजस्थान में ना एक्चुअली ऐसे ही बोलते हैं। धूप को तावड़ा बोलते हैं इधर हमारे लैंग्वेज में। तुम्हारी कोई और लैंग्वेज है? धूप को क्या बोला जाता है तुम्हारी तरफ? और बहुत ज्यादा जब गर्मी पड़ती है एक तो लू तो सबके यहाँ बोलते हैं, लू भी वैसे घाम राजस्थानी वर्ड है, पर सबके यहाँ घाम। बोलते हैं वो तो। हमारे यहाँ से कि घाम बोलते हैं, घाम घाम, बहुत घाम पड़ रहा है। घाम? हाँ, मतलब ऐसा गांव में सुना था मैंने ऐसा। शायद वो बुंदेलखंडी लैंग्वेज में बोलते होंगे, जैसे मैं यूपी साइड से हूँ ना, तो वहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं, घाम पड़ रहा है बहुत ज्यादा। धूप को बोलते हैं, है ना सर? हाँ, धूप को क्या बोलते हैं प्रिया? घाम। घाम? हम्म। यस सर, हमारे यहाँ पे बोलते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो तावड़ा बोलते हैं, तावड़ा। वैसे बोलते धूप ही है सब तो। तावड़ा मैं भी नहीं बोलता, मैं भी आज ही बोल रहा हूँ। ओके, सो आपकी तरफ कैसा है तावड़ा? इसमें धूप कितनी है? तेज है। ज्यादा है सर। अच्छी है। किसी की तरफ बारिश वारिश तो नहीं हो रही ना? बीच में हुई नहीं। थी बारिश। कल हो रही है परसों किसी हुई। की? हुई थी?
बीच में 7 अधिक को ही। करंट है। ठीक है। ये कौन है? कैप्टन नी, व्हाट इज इट? वायु भाई। तुसी कौन हो, ये बोलेंगे ना जैसे, तुसी कौन हो, तुसी कौन हो कैप्टन? हेलो, कैन यू अनम्यूट ब्रो? नहीं कर सकते? फिर हम आपको रिमूव कर देंगे। फिर क्या करोगे? खुद रिमूव हो गए। वाह, गुड। चलो, सो दोस्तों रेडी हो फिर आज की हमारी, क्या बोलते हैं इसको, मीटिंग के लिए? हम और लैंग्वेज में क्या बोलते हैं जहाँ लोग बैठते हैं एक साथ और कुछ बातचीत करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? महफिल सर। बैठक। महफिल। बैठक भी बोलते बैठक। ना। और कुछ? हाँ, बैठक बोलते हैं, महफिल बोलते हैं, और कोई नया वर्ड है किसी के पास? आज पंचायत। पंजाबी में बोलते हैं सत्थ। क्या बोलते हैं मैम? सत्थ। सक, सत्थ। सत, व्हाट? ठीक है। अभी तो 4:15 हुए, अभी तो कुछ भी नहीं है वहां पर। हेलो, अभी तो 4:15 हुए हैं, कुछ भी नहीं होगा वहां पर। बाहर से मत लगाओ, सिर्फ अंदर से। ओके, अच्छा, सत, सत बोला आपने? थ सर, त नहीं थ। सत, सत, हाँ जी, सत्थ। सत। वो अंदर से ना निकलती नहीं है अंदर से। और किसी के कुछ अलग बोलते? मुस्कान, आपके कुछ नहीं बोलते? चुप बैठी रहती है सिर्फ ये लड़की। बोल लो तुम सब, मैं तो चुप ही रहूंगी। ऐसा कुछ है? मैम बताइए, आप इंडिया से है ना? इंडिया के यस सर। सर सबने सब वर्ड बोल दिया था, वही बोलते हैं। किस पार्ट एक्स्ट्रा से आप इंडिया से? इंडिया के किस पार्ट से हैं आप? बिहार से सर। बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से? सारण से। सहारनपुर? नहीं, सारण। सारद? सारण। न न। सहारन, राइट? हाँ नहीं, सारण सारण। सिर्फ सारन? हाँ। अच्छा, ठीक। कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है? हो है, बड़ा है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बट है। आपने डिस्ट्रिक्ट की 3 क्वालिटीज बताओ। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई आए तो क्यों आए? कुछ 3 अच्छी जगह, घूमने लायक जगह बता दो, व्हाटएवर। हम्म, इतना टाइम लगता है? हाँ सर मैं खुद ही अपनी डिस्ट्रिक्ट घूमी नहीं, मैं तो गाँव में रहती हूँ। और तो फिर भी हमारे पता तो होता है इधर, ना कि ये है। हाँ हाँ, मतलब ये हमारे इधर फेमस एक मतलब सिटी टाइप की है, छपरा साइड में, तो उधर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, तो वहाँ पे म्यूजियम वगैरह बहुत छपरा ज्यादा तो नहीं कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम है ना? सर। सारण डिस्ट्रिक्ट का नाम है, बट छपरा गांव है जो थोड़ी सी डेवलप है, इसलिए सब उसको छपरा जिला बोलते हैं। हाँ एक्चुअली, अच्छा, तो सारण के अंदर आता है छपरा? हाँ सारण छपरा का नाम तो ये मैंने भी छपरा सुना है, तो गांव। वो इतना फेमस क्यों है? क्या है ऐसा वहाँ? सर वो मतलब जितना सारण में जितना गांव है ना, उसमें वो थोड़ा सा डेवलप है, वहाँ पे थोड़े कॉलेजेस वगैरह है, मॉल्स वगैरह है, तो वो थोड़ा है डेवलप तो इसलिए। एक तो छपरा घूमना चाहिए, राइट? हाँ छपरा में है काफी सारी चीजें, और आप मेरे गांव आ सकते हैं, वहाँ पे फेमस मिठाई मिलती है, पिरिकिया। रिकिया? हाँ होता है, जैसे सब उधर गुजिया बोलते हैं ना, तो अच्छा, हमारे यहाँ पिरिकिया। इस गुजिया? हाँ तो हमारे इधर पिरिकिया बोलते हैं। ओके। और वो थोड़ा, हाँ उसमें खोआ वगैरह रहता है, वो चाशनी में रहता है, थोड़ा सा अलग रहता है। ओके। और खाने वाला बहुत सारी चीजें, मुझे घूमने का उतना नहीं पता। और हम खाते। दरियापुर साइड में एक दूध की मिठाई बनती है, छाली वाली, वो बहुत मस्त होती है वो। ठीक है।
वेरी गुड, धन्यवाद आपका। ओके, आप बताइएगी प्रिया, आपके शहर, सिटी, गांव, कस्बा, विदेश, कौन सी दुनिया में जब भी आप रहते हो वहाँ क्यों आना चाहिए? अगर कृष्णा वहाँ आए तो क्यों आए? इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ एक शहीद मेला लगता है जो कि वर्ल्ड में शायद इंडिया में 2 ही जगह लगता है, एक हमारे पेपर में और एक और कोई जगह है और कौन कहीं सा नहीं डिस्ट्रिक्ट लगता। है आपका? डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी। वनपुरी? मैनपुरी मैनपुरी कौन सी स्टेट में? स्टेट पड़ता है ये आगरा मंडल में आता है हम लोगों का। स्टेट में हम, आपका राज्य यूपी में? में है सर, वो तो यूपी में ही है, वो तो बता ही दिया। ओके ठीक, यूपी मेरनपुर, मैन मैनपुरी। मैनपुरी, ठीक। हाँ, जैसे कि अलीगढ़ एटा सुना होगा। क्या अलीगढ़? हाँ अलीगढ़ तो पूरी दुनिया जानती है। हाँ, हाँ, तो वही वाला जीटी रोड है, वही प्रॉपरली यही आता है और यहीं पे आता है डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी। हाँ तो एक तो क्या है, शहीद मेला है, और दूसरा हमारे यहाँ का बस स्टैंड। बस स्टैंड पे हमारे क्या है यहाँ बसों के पे अलावा? वहाँ पे मतलब एक खासियत है हमारे यहाँ की। यहाँ पे जाने के लिए हर रूट की मतलब की मिलती है जगह, हर जगह जाने के लिए बस मिलती है किसी भी जयपुर की मिल क्षेत्र में। जाएगी? हाँ हाँ, मैं तो जाती हूँ जयपुर में, जैसे कि वहाँ पे आपके यहाँ पे बापली नीमराना है, तो वो तो मैं जाती हूँ। बांसगांव और वो मानेसर तो फिर मैं इसका घूमा। मतलब आपका तो अच्छा बहुत बड़ा स्टेशन है, अगर जयपुर की बसें भी मिल रही है दूर से तो। हाँ, वैसे बड़ा नहीं है, जैसे कि मानो तो क्षेत्रफल में मतलब कि ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही सा है, पर वहां जाने के लिए हर जगह से मिलती है। बढ़िया। अब दो विशेषता हो गई, तीसरा? क्या, मुझे भी नहीं पता। एक जीटी रोड है जो हमारा हर जगह घूमता है, और तो कोई नहीं मुझे उतना पता। चलो शुक्रिया मैम आपका, थैंक यू सो मच। आएंगे कभी तो पानी पिला देना हमें। पानी कैसा है यहाँ पे, खाने पीने में कुछ ज्यादा नहीं है, बस बस पानी हल्दिया। पीते, हम पानी पीते हैं मैम, और कुछ भी नहीं पीते। ओके सर, पानी पी लेना। चलो गाइज, दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज मीटिंग। हम मिलते हैं वापस से आपसे नेक्स्ट मीटिंग में, उसमें हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनसे, कि आपके शहर की क्या विशेषता है। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस वीक की अकाउंटेबिलिटी और नेक्स्ट वीक की प्लानिंग के ऊपर, ठीक है? कोई बोर तो नहीं हो गया ना? कोई इंपॉर्टेंट काम था क्या आपके? कुछ अभी एक्चुअली मैं फ्री था अभी, तो मैंने सोचा सेशन ले लेता हूँ। मेरा कुछ काम नहीं होता, मैं बेरोजगार रहता हूँ दिन दिन में, तो फिर मैं सेशन ले लेता हूँ अपने। आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट काम तो नहीं था ना इधर उधर अभी? होगा तो भी क्या हो गया, इधर आ जाओ। ओके सो, हाँ तो प्रिया मैम से स्टार्ट करते हैं, यहीं पर एंडिंग की थी तो वापस से। हाँ तो बताओ मैम, इस वीक का क्या हाल चल रहा है आपका? सर मॉर्निंग में अपडेट कर दिया करो। यस मैम, मॉर्निंग में अपडेट कर देता मैं, बट एक्चुअली आज दिक्कत ये थी ना कि आज संडे था, तो मेरे मॉर्निंग में भी एक सेशन था 11 बजे ऑलरेडी, तो मैंने मैंने सोचा लिया नाइट था। में करेंगे आज सेशन। बट फिर देखा कि यार कर लेते हैं, दिन में भी लोग फ्री रहेंगे, अब मुझे क्या पता आप बिजी थे। ओके प्रिया, सो बताएंगे कि आपका ये वीक कैसा रहा? कुछ नहीं है, आपको तो पता ही है, कुछ अभी काम नहीं चल रहा। आपको और मैं आप ग्रुप से भगाने वाला हूँ, मैं थक चुका हूँ ये बात सुन सुनकर। आप कोई बात नहीं, पानी पिलाए तो पिला देना, मत पिलाना चाहे, बट मैं आपको ग्रुप से भगा दूंगा पक्का। मैं नोएडा जा रही हूँ सर, तो क्योंकि मेरी आप काम नहीं कर रहे। आप कितनी तारीख को जा रहे थे मैम नोएडा? 7 दिन में है ना? तो प्रॉब्लम बता तो देती, किस बता से। 22 तारीख को नोएडा जा रहे थे मैम आप। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही है, उसका सोल्यूशन खुद निकालो भाई। आज एग्जाम दस चल मई हो रहा गई, 10 मई मैम, 20 दिन हो गए, 20 दिन। समझे तुम? 20 दिन होते हैं और कितने होता है तो। है। आपने कुछ नहीं किया, सच में कुछ नहीं किया ना इस वीक में? कुछ काम नहीं किया? ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम सारे दिन बिजी रहती हो घर पर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि घर से सारे दिन घर वाले तुम्हारे चिपके रहते हैं, सारे दिन चारों तरफ होते हैं कि प्रिया कॉल आ गया बंद कर बैठ काम कर। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता होगा। इट्स स्टिल मतलब काम तो किया जा सकता था, बट इट्स ऑल अबाउट दैट डिसीजन जो आपने लिया कि आपने नहीं किया काम। जो डिसीजन आपने लिए काम नहीं करने के, वो गलत है मैम एक्चुअली। समझे आप? शायद काम तो किया जा सकता था, एंड जो आपने प्रॉब्लम मुझे बताई थी, वो कोई प्रॉब्लम
काम नहीं करने का तो उसका कोई रीजन लॉजिक ही नहीं है उस प्रॉब्लम का। इससे तो जहाँ हो आपके पास 2-3 घंटे भी नहीं मिलती कि आप एक रील अपलोड कर पाओ। आप बताओ ना मैम, आपको नहीं मिलते? नो सर, क्योंकि मम्मी सिलाई करती है ना, उनका काम कराना पड़ता है। अभी तो वो काम कर रहे थे तभी आ गए। आप एक काम करो प्रिया, अभी ट्रेनिंग चल रही है, अब 1 घंटा तो फ्री हो ना आप? 1 घंटा? हाँ बताइए। आप मेरी ट्रेनिंग में रहोगे तो 1 घंटा तो पूरा रहोगे। भी ट्रेनिंग में तो पूरा रहते हो आप, सुबह भी थे आप शायद 1 घंटा पूरी ट्रेनिंग के अंदर। ट्रेनिंग तो मैं पूरी ली। तो इसका मतलब आप फ्री तो रहते हो कभी कभी तो। तब रील वो नहीं तो बना सकते? पे होते हैं। तब रील नहीं बना सकते? ऐसा सर कोई सिस्टम सेटअप ही नहीं लग पाया जो यहाँ पे वो मैं रील का बना पाऊँ। अरे लड़की कितने बहाने मार देती है भाई। क्या किया जाए, बाकी लोग बताओ इनके साथ क्या किया जाए। अब इन लोगों के पटे। हाँ लो बता। सर बता तो ही बता। बोलने के लिए सर ना काम करना चाहिए। 1-2 घंटे तो निकल रहे हैं अभी। आप ही निकल देखो, रहे हैं ना? सुबह का अटेंड था, अभी का भी अटेंड है, मतलब 2 घंटे मिल गया आज दिन में। हाँ वही ऐसा सर। ऐसा नहीं है। अभी मैं प्रिया का फोन चेक कर लूंगा ना, तो सच बताऊं प्रिया ने कम से कम सुबह से 4 से 5 घंटे फोन चला लिया होगा। मैं पक्का बता रहा हूँ, मिनिमम 5 घंटे तो। चाहे प्रिया चेक कर ले फोन। मेरा फोन सर मैं भी चलाती हूँ, और घर में एक फोन दूसरा था वो भी अब खराब हो गया, तो यही चलता है अब। और मेरा तो चलता ही है पूरा दिन, हाँ क्योंकि तो 1.5 घंटा आपकी क्लास चली थी, उसके बाद मम्मी की कॉल चली थी 1 घंटा, तो ऐसे हो ही जाता है। पानी 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 पानी। आप लोगों को मम्मी को डांटना नहीं आता क्या? तुम्हारे तुम्हारे सबको घरों के अंदर मम्मी लोग बड़े तेज होते हैं क्या? मेरी मम्मी तो बड़ी सिंपल है। मैं जैसे बोलता हूँ मम्मी चुप, मम्मी चुप हो जाती है। मम्मी पानी पिला देती है। इतनी प्यारी मम्मी है मेरी तो। और आज मदर्स डे भी है, देखो। जी सर, जी सर। तुम्हारे घर में मम्मियाँ डेंजर होती है क्या? तुम्हारी तरफ ऐसा कुछ है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि यार मम्मियाँ डेंजर होती है। बिल्कुल भी नहीं होती एक्चुअली। मम्मी तो बड़ी सिंपल जीव है। आप जैसे बताओगे वैसे कर लेती है। आप लोग पता नहीं क्यों, आप लोगों से क्यों नहीं मानती। अगर प्रिया आप बोलो उनको कि मम्मा अब अगले 2 घंटे तक मेरे को जो काम है, मैं अपना काम करूंगी, क्या आपकी मम्मा आपको फोन नहीं देगी? बोल भाई। सर वो तो देती है, पर 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 अब मैं कुछ नहीं कर सकती। काम नहीं कर पाते फिर भी। इस मीटिंग के बाद एक बार मुझे कॉल करना। अगर मुझे प्रॉब्लम जेन्युइन लगी तेरी, तो ग्रुप में रहेगी, अदरवाइज ग्रुप से आज परमानेंट लेफ्ट है आप। ओके। इससे बात की थी मैंने उससे पहले, मुस्कान से। हाय मुस्कान। यस सर। काम का क्या हाल चाल है? ठीक है सर। कर रहे हो? रील डाल रहे हो? हाँ सर, बोलकर तभी नहीं डाली हूँ एक वीक से, तो कल से स्टार्ट करूंगी बोलकर वाले सारे डालना। अकाउंट बताओ। सर ग्रो विथ मुस्कान 64। ग्रो विथ मुस्कान 64। यस सर। मैम टेक्स्ट को चेंज नहीं कर सकते? मैंने बोला था आपको कि टेक्सटिंग का जो तरीका है चेंज करना है आपको, आपने चेंज नहीं किया बिल्कुल भी। सर अभी तो मैं टेस्ट में नहीं था, उधर ही 2-3 जो बनी होगी वही, बाकी इधर नहीं थी। किधर है मामा जी? मैं तो और घर पे ये ही हूँ। कंटेंट चेंज करना है आपको। ओके ठीक है। वापस आ रहे हैं अभी, रास्ते में हैं। पता है जैसे आपने ये टेक्स्ट लिखा है ना इस वापस पर, आ रहे हैं। पहली चीज तो यार ये कोई रील नहीं है। इसको हम रील नहीं बोला करते, ये पोस्ट है। ये पोस्ट है, इट्स नॉट रील। रील में डालने से वो रील नहीं बन जाती।
एक रील के लिए एक क्लिप होती है, रील के लिए एक क्लिप की जरूरत होती है, पोस्ट जो फोटो होती है ना उसको पोस्ट में अपलोड किया जाता है। आप लोगों के लिए कंटेंट क्रिएशन की ट्रेनिंग लगानी पड़ेगी मुझे, ठीक है। ओके, तो अभी आपने 3 रील अपलोड किए सिर्फ इस वीक में, राइट? नहीं 3 नहीं किए, ज़्यादा किए। कर रही हो रील, बट इन रील्स का तो कोई मतलब नहीं है अभी। चलो ठीक है, हो सकता है तुम सीख रहे हो अभी, तुम्हें बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, तो अभी सीखने की ज़रूरत है आपको कि टेक्स्टिंग फॉर्मेट कैसे लिखना होता है। बता तो रखा है यार मैंने पहले ऑलरेडी कि यार कैसे करना होता है, कंटेंट क्रिएशन वाली ट्रेनिंग में भी बताया था मैंने लास्ट टाइम पर भी कि इनको कैसे लिखना होता है, बट अभी आपने चेंज नहीं किया हुआ। तो मुस्कान, दिस इज़ द लास्ट टाइम कि आपको चेंज करना पड़ेगा अभी। अगर आप अभी चेंज नहीं कर रहे तो चीज़ें काम नहीं करेगी इस वीक से। और ये वाली रील 6 रीलें तो मतलब ये हार्डली आपने 1 घंटा भी नहीं दिया होगा इनको बनाने में, सच बता रहा हूँ। इन 6 की 6 पूरे मतलब 7 दिन का काम आपने 1 घंटे में, 1 घंटा भी नहीं दिया है इसको, उतने में आपकी 6 की 6 रील तैयार हो गई होगी। इतना आसान तरीके से आपने रीलें बनाई है, इतनी बेसिक रील्स आपने बनाई है। तो इसका मतलब नो वाक, इसको मैं काम नहीं बोलता। इसका मतलब आपने बिजनेस के लिए पिछले 7 दिन के अंदर कोई काम नहीं किया, ऐसे पैसा नहीं आएगा मैम। क्लियर? समझ गए मैम? अगर इस तरह से आप काम करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ आप सिर्फ और सिर्फ अभी तक बिजनेस को एज ए टाइम पास ले रहे हैं। जिस दिन बिजनेस को आप सीरियसली लेंगे उस दिन से सिर्फ यार मैं बोलता हूँ 6 महीने एक बार दिल से कर लो ना बिजनेस को, जी जान लगा दो ना, क्या दिक्कत है? 6 महीने तो कर लो। सच बता रहा हूँ ना, गाड़ी अपने आप ही रोड पर आ जाती है। तुम एक बार 6 महीने दिल से तो करके तो देखो, सब कुछ त्याग कर भूल जाओ घर वालों को भी 6 महीने तक। भाई मुझे खुद को 4-5 साल हो गए आज बिजनेस में। सच बताऊं, मुझे मैं खुद घर भी जाता हूँ ना तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन हार्डली। लोग बोलते हैं सर हमारी ग्रोथ ही नहीं हो रही, सर 2 साल हो गए, सर 1 साल हो गया, सर 1.5 साल हो गया, सर 3 साल हो गए। मैं बोलता हूँ तूने सेक्रीफाइस क्या किया है भाई? तूने अपने बिजनेस के लिए सेक्रीफाइस क्या किया है? तूने नया ट्राई क्या किया है? आज लोग बोलते सर मेरा अकाउंट चला गया। भाई मेरे कम से कम 3 से 4 अकाउंट तो जा चुके पहले, जिनके अच्छे अच्छे फॉलोअर्स थे मेरे। कम से कम 1000 पोस्ट डालकर मैंने 2 अकाउंट जा चुके मेरे। 1000 पोस्ट थे उनके ऊपर, 1000 कंटेंट डाल चुका था मैं, सच बता रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि तुम्हारे लिए इतना इजी हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तुम्हें काम करना पड़ेगा जेन्युइनली उसके लिए। एफर्ट कितने डाल रहे हो अभी? जब तक सिर्फ और सिर्फ इस कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे कुछ भी चीज़ें चेंज नहीं होने वाली आपकी, सच बता रहा हूँ। मन तो मेरा भी करता होगा ना कि यार मैं भी अपने घर वालों के साथ रहूँ। मैं इतना बड़ा हो गया आज, फर्स्ट टाइम मैं अपनी मम्मा के साथ रह रहा हूँ पिछले 1 महीने से, फर्स्ट टाइम। शुरुआत से मैं हॉस्टल्स में रहा हूँ, बाहर रहा हूँ। जब कम से कम इस बिजनेस में मुझे 4-5 साल हो गए, मैं 4-5 साल से बिल्कुल घर पता कैसे जाता था? 2 दिन, कभी दिवाली पर, कभी होली पर, बीच में कभी कुछ सामान लेने की जरूरत पड़ गई मुझे तो वो लेने जा रहा हूँ बस में। 2 दिन गया, वापस कर, वापस यहाँ। दिस इज हाउ। पूरा दिमाग सिर्फ बिजनेस में लगा रखा है तब से। तब जाकर चीज़ें ना निकल कर आती है कि यार ठीक है अब कुछ चीज़ें बन रही है। आपको अगर लगता है ना कि ये आदत है 1 घंटा दे देकर कुछ उखाड़ लोगे, कुछ भी नहीं पड़ेगा, सच बता रहा हूँ मैं। पागल होना पड़ता है, पागल पागलों की तरह काम करना पड़ता है। पूरा दिल दिमाग सब कुछ इसमें लगाना पड़ता है, तब जाकर इससे कुछ निकलना पड़ता है। फिर भी पेशेंस रखना पड़ता है, फिर भी पेशेंस रखना पड़ेगा बहुत अच्छे वाला। इस कंफर्ट जोन में काम नहीं होगा। अभी जिस कंफर्ट जोन में आप काम लगे पड़े हो, इस कंफर्ट जोन से काम नहीं होगा। कंटिन्यू चीज़ों को चेंजेस करना पड़ेगा आपको, समझे? समझे? अब मैं सबसे बात करूँगा ना, सच बताऊँ, काम ही नहीं किया। जितना शायद किया जा सकता था उतना काम नहीं किया गया। हाँ लो, बता भाई, कितनी रील डाली? 8 रील पोस्ट किया था सर अकाउंट पे, पर ना वो जो अकाउंट सस्पेंड हो गया उसके बाद। और मेरे यूट्यूब पे ना उसी पोस्ट को डाला था, पर ना कुछ में लिमिट आ गया तो डिलीट करना पड़ गया। अभी मेरे पास 2 से या 3 रील बस हैं अकाउंट जो अकाउंट का नाम क्या है आपका?
लव कुर्रे 3 सर, यूट्यूब चैनल। इंस्टा है? इंस्टा नहीं है सर, अभी नहीं है। क्या नाम है यूट्यूब का? लव कुरे? लव कुर्रे 3 में शॉर्ट बस चला है सर, अभी हाल में 2 पोस्ट बस हैं। 2026 में डिग्री से ज्यादा आपकी डिजिटल स्किल मायने रखती है, पर कौन सी? जॉब की रियलिटी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच। 8 साल से सरकार, पहले मुझे भी कुछ नहीं आता था। 2026 की सबसे डिमांड। अच्छा बना रहा भाई, ट्राई कर दिन की 2-2 डाल। 7-8 रील से काम नहीं चलेगा भाई, सच बताऊं। अगर इस तरह से चलता रहा तो तुझे कम से भी कम अभी भी महीने का सिर्फ इस ऑनलाइन बिजनेस से 20,000 रुपये कमाने में ना कम से कम ना 1-1.5 साल लगेगा। पक्का जी बता रहा हूँ, 1 साल लग जाएगा तुझे अगर इस तरीके से चलेगा तो। तुझे चाहिए कि अगले 6 महीने में अगर तू वहां पर पहुंचे जहाँ पर तू पहुंचने की सोच रहा है, 30-40-50,000 रुपये महीने का, तो तुझे इस कंटेंट को डबल करना पड़ेगा। इस महीने तू डबल करना पड़ेगा, सच बता रहा हूँ। ठीक है। जितनी मेहनत अभी कर रहा है ना, इसको डबल करना पड़ेगा। मतलब दिन की 2-2 रील डालनी पड़ेगी, बोल बोल कर, जी। पागलों की तरह। तब जाकर चीजें बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगा। मुझे ठीक है जिस सर। इनविटेशन कॉल में कल अटक रहा था ना, हाँ कुछ भी नहीं होगा उससे। हाँ। दिन की 20-20 30-30 लीड्स पर कॉल करके प्रैक्टिस कर, इतना पागलों की तरह प्रैक्टिस कर कि पता होना चाहिए तुझे कि मैं कब क्या वर्ड बोलना है मुझे इनविटेशन कॉल में। इतनी फ्लुएंसी आ जाना चाहिए, मतलब तेरी आवाज में इतनी शाइनिंग आ जाए कि तुझे एग्जैक्टली पता हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जी ऐसे काम नहीं चलेगा, समझा? जी सर। हाँ तो प्लीज, बट जहाँ पे तू बिजी रहता है इधर उधर, वो कुछ भी चीजें यादगार नहीं है। सपोज मैं पिछले 5 साल में मैं बिजनेस कर रहा था, मेरे साथ इतने सारे लोगों ने स्टार्ट किया काम। मैंने भी किसी और के साथ स्टार्ट किया था शुरुआत के अंदर। आज उनमें से कोई भी काम नहीं करा। कल है ना, फर्स्ट टाइम जिस बंदे ने मुझे FLV के बारे में बताया था ना शुरुआत के अंदर, वेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने अपना वर्क स्टार्ट किया था, उस बंदे ने कल कॉल किया मुझे डायरेक्टली, वीडियो कॉल। पता है वो आज फाइनेंस में जॉब कर रहा है, सच बता रहा हूँ। 15-20-25 हज़ार रुपये की जॉब कर रहा है वो। पता है क्या बोलता है मुझे? जी सर। यार विकास जी, एक टाइम पर हम आपके सीनियर थे, आज आप हमारे सीनियर हो गए। पता है, चीजें शायद वो भी कर सकते थे, और शायद मेरे से पहले उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, दिमाग भी था, सब चीजें थी, पर शायद कुछ ऐसे डिसीजंस जो नहीं लेने चाहिए थे वो ले लिया उन्होंने। आज चाहे वो कितना ही बोले कि यार हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स थी, हमारी जिंदगी में ये आ गई थी वो आ गई थी, अरे कुछ मैटर ही नहीं करता, कुछ नहीं करता। एट द एंड सिर्फ मैटर ये करता है कि क्या आप सक्सेस हुए, क्या आपने पैसा कमाया, वो मैटर करता है। आप आज जी आपकी जिंदगी में हो सकता है, अभी प्रिया बोल रही है सर मेरी फैमिली में बड़ी दिक्कत है, मेरी फैमिली वो, मेरी फैमिली वो। यार 5 साल बाद मुझे नहीं सुनना कि तेरी फैमिली में क्या है। 5 साल बाद सिर्फ मुझे ये देखना है कि प्रिया के हाथ में कितना पैसा है, प्रिया क्या कर रही है अपनी जिंदगी के अंदर। लव तो आज अपनी दुकान पर बैठ, तो अपने पापा की हेल्प कर, तो अपने मम्मी की हेल्प कर, उनके हाथ पैर दबाता रहे सारे दिन। 5 साल बाद सिर्फ लव से ये पूछेगी दुनिया, ये समाज, तेरी वाइफ, तेरे बच्चे, कि तू कमाता कितना है। समझा? जी तो मैटर ही नहीं करता कुछ और चीजें। सब इस वजह से तो सबको छोड़ा फिर मैंने। दिक्कत ये थी कि जो रुक गए ना इस बिजनेस में, वो सबको साथ लेकर चलने की सोच रहे थे। ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। अपना दिमाग जिस बिजनेस पे लगाना था ना, शायद उस चीज में उन्होंने अपग्रेड ही नहीं किया कभी। उन्होंने एक चीज पर ही अपना दिमाग लगा, उससे बाहर सोच ही नहीं पाए शायद वो। वही सोसाइटी, वो लोगों को बिजनेस करना सिखा रहे थे, लोगों को तो माइंडसेट दे रहे थे, बट शायद वो खुद का माइंडसेट बना नहीं पाए कभी। सपोज आज तो मैं आपको माइंडसेट दे रहा हूँ, कल मेरे बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए। प्रॉब्लम्स तो अभी भी आती है, और प्रॉब्लम तो पहले भी आई थी, मेरे भी अकाउंट्स गए थे। और फ्यूचर का भी कुछ पता नहीं होता किसी का, किसकी लाइफ में कब प्रॉब्लम्स आता है नहीं पता होता। इट्स ऑल अबाउट व्हाट टाइप ऑफ डिसीजंस यू मेड, वही आपके अगले 4 से 5 साल का करियर डिसाइड करते हैं। तो तुम लोग आज चाहे कुछ भी करो, तुम तो अपने मम्मी पापा के बेस्ट बच्चे हो, मैटर ही नहीं करता। मैं भी बन सकता था बेस्ट बच्चा अपने मम्मी पापा का उस टाइम पर, जब मेरे मम्मी पापा मुझे बैठ कर ये समझा रहे होते थे रात रात भर कि विकास तू घर का बड़ा बेटा है, तू सही तो कर रहा है ना, तूने अपनी कॉलेज भी छोड़ दी, कुछ नहीं हुआ तो बेटा क्या करेगा तू। और हमारे राजस्थान में पता है क्या है? हमारे राजस्थान में पता है क्या है? क्या सर? तुमने ये चीज़ सुनी है? मतलब शादियाँ होती है इससे हमारी तरफ कि आपको
अगर आपके घर में लड़की है तो आपके लड़के को लड़की में देंगे, नहीं तो लड़की नहीं मिलेगी आपके लड़के को। दैट टाइप ऑफ थिंग्स इधर है थोड़ा सा, पता है। ऐसे ऐसे बोलते थे कि यार तू जॉब नहीं लगेगा तो तुझे लड़की भी कौन देगा। आई वाज लाइक सीरियसली, मुझे इतना गुस्सा आता था ना उनके ऊपर जब मुझे बोल रहे होते उस टाइम पर। बट मेरे माइंड में एक चीज़ थी कि तुम कुछ भी कहो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। इन सबके मुंह में बंद करवा दूंगा, मैं पक्का सबके मुंह बंद करवा दूंगा। पता है मेरे माइंड में क्या चीज़ रहती थी हमेशा कि यार ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि यार अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो कोई बाप तुझे लड़की भी नहीं देगा। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मेरे पास लड़की के बाप से बड़ी गाड़ी हो, लड़की के बाप से बड़ा घर हो, तो कौन सा बाप मुझे लड़की नहीं देगा। मेरे पास इतना देगा पैसा सर। हो कि हर चीज़ है मेरे पास, कौन सा बाप अपने बेटे को ऐसी चीज़ें नहीं देना चाहता। कौन नहीं देना चाहता, हर कोई देना चाहता है। तो मैटर एट द एंड ये करता है कि आप कहाँ तक ज़िंदगी में पहुँच गए मेरे भाई, और कुछ मैटर ही नहीं करता। मैं भी चाहकर एक अच्छा बच्चा बन सकता था, अच्छा बच्चा था, इवन में बन सकता था। वो जो टीचर्स मुझे उस टाइम पर बोलते थे कि ये क्या किन कामों में लग गया, तो उन टीचर का बहुत अच्छा बच्चा था मैं एक टाइम पर, बहुत अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था मैं एक टाइम पर, सच बता रहा हूँ मैं। आई वॉज वन ऑफ द इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन माई क्लास। तो मैं भी अच्छा बच्चा बन सकता था, बट मुझे पता था कि इन टीचर्स की लैब नहीं चाहिए मुझे। वो स्प्लेंडर में आते हैं सारे दिन, सुबह स्प्लेंडर में आएंगे, शाम को स्प्लेंडर में जाएंगे, और अभी भी वो उसी स्प्लेंडर में आ रहा है, ट्रस्ट में। नथिंग, पिछले 5 साल हो गया, कुछ चेंज ही नहीं हुआ, अभी भी वही स्प्लेंडर है उनकी। तो मैं उनकी बात क्यों मानूं जब मुझे वैसी लैब चाहिए ही नहीं। जी सर। मैं अपने घर वालों की बात क्यों मानूं जब मुझे पता था मेरे घर वालों के पास एक अच्छा घर नहीं है, मुझे पता था मेरे घर वालों के पास एक अच्छी गाड़ी नहीं है। क्यों बात मानो फिर मैं उनकी, जब कुछ है ही नहीं जो मुझे चाहिए वैसा कुछ। मैंने नहीं मानी बात। एवरीथिंग विल चेंज, हो गया सब, ट्रस्ट में हो गया। चीज़ें चेंजेस तभी होगी जब आप कुछ ऐसे डिसीजंस लोगे जो शायद अब तक आपकी फैमिली में किसी ने नहीं लिए। आज सर। वही की वही है, वही टीचर उसी गर्मी में पड़े रहते हैं। मेरा सपना था कि यार मैं एक टाइम पर है ना एसी में बैठूँ, मेरे भी एसी होना चाहिए। आज मेरे घर में 2-2 एसी है जहाँ पे अभी मैं रह रहा हूँ। तो कैसे हुआ चीज़ें, मेरे खानदान में किसी के पास नहीं है। खानदान में, पूरे खानदान में किसी के घर में एसी नहीं है, पूरे खानदान में किसी के पास कार नहीं है, बाइक भी स्प्लेंडर के अलावा दूसरी नहीं है, पूरे खानदान में। मैं कैसे कर पाया। जी सर। इट्स ऑल अबाउट व्हाट टाइप ऑफ डिसीजंस आई मेड। जब मेरे माइंड में डाउट्स चल रहे थे कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या ये कॉलेज को छोड़ना एक सही डिसीजन भी होगा या नहीं होगा मेरा, क्या मैं घर पर मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर रहा अभी, तो मुझे अपने मम्मी पापा के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। यार ये घर वाले, ये मेरे टीचर्स, पता है एक टाइम पर ऐसा भी होता मेरा, मैं आपको बताता हूँ। मेरे एक रिश्तेदारी, मतलब दूर के रिश्तेदार में एक अच्छे टीचर थे जिनकी एक प्राइवेट स्कूल थी, काफ़ी अच्छी स्कूल थी, काफ़ी मतलब फैमिली थोड़ी सी अच्छी खासी थी, रिच फैमिली थी थोड़ी सी। वो अपनी स्कूल का प्रमोशन करने के लिए मेरे गांव में आते हैं। और मेरे गांव में आसपास के घरों में ज़्यादातर पता क्या बोलते हैं कि इनके बच्चे तो बिगड़ गए, ये पता नहीं किन कामों में लग गए। और ये बात मेरे दादाजी तक भी पहुंच गई, मेरे पापा जी तक भी पहुंच गई। उनका कॉल डायरेक्टर है मेरे पास, कैसे बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में। अब वो तो क्या ही बोले उनको, उनके लिए तो मतलब होता है ना, हमारे मम्मी पापा के सामने हमारे सोच प्रिंसिपल आ जाए आपके स्कूल के, तो उनकी कितनी सेवा पानी करते हैं ना। अरे यार बच्चे के स्कूल के प्रिंसिपल आए हैं, कितनी सेवा पानी करते हैं। वो तो पूरी रेस्पेक्ट, और हमारे रिश्तेदार थे वो। भाई आई वाज लाइक यार, उनकी स्कूल में मैं कभी पढ़ा नहीं था, बट मतलब ऐसे थे, मतलब रिश्तेदार में दूसरी स्कूल थी वो, बट मैं उनकी स्कूल में कभी पढ़ा नहीं था। आई वाज लाइक ये इंसान मेरे बारे में कुछ जानता ही नहीं है, ना मेरा कोई टीचर है, जस्ट मैं रेस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि अच्छे इंसान है, प्रिंसिपल है, जिंदगी में थोड़ा बहुत कुछ कर रखा है इन्होंने, बस दैट्स इट। स्टिल के इंसान मेरे बारे में कुछ भी बोले जा रहा है। पता है तब भी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि मैंने उस बंदे को कॉल करके ना ये बोला था कि अंकल जी आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, ना आपने मुझे कभी पढ़ाया है, ना आप मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ कभी भी। मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, हम गंदे बच्चे हैं अच्छे बच्चे हैं, वो फ्यूचर बताएगा। बट प्लीज़ आज के बाद मेरे बारे में किसी के कान से अगर सुनाना मैंने, फिर गलत बात होगी आपके लिए, सिंपल। उस बंदे का आज दिन तक मैसेज नहीं आया, ट्रस्ट में अब जब मैं मिलूंगा ना उससे, वो नजरें नहीं मिला पाएगा मेरे से, मैं पक्का बता रहा जी हूँ। सर। मैं उसके सारे बच्चों से ज़्यादा पैसा कमाता हूँ आज के टाइम में। इवन मैं सच बता, जितना मुझे पता है मैं उससे भी ज़्यादा पैसा कमाता हूँ इस टाइम। कैसे हुआ दैट डिसीजन दैट आई, मैं भी रुक सकता था,
मुझे भी डर लग रहा था उस टाइम पर कि यार सभी बोल रहे हैं शायद ये तो मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट है, ये तो मेरे से ज़्यादा समझते हैं चीज़ों को, रुक सकता था। बट मुझे पता था कि शायद नहीं, जो ये जी रहे ना जिंदगी, ये तो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इनकी सुनूंगा भी नहीं। हेलो, यस मैम, हेलो, यस मैम, श्योर श्योर श्योर। बात है सिंपल, आज आपकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों काम नहीं कर रहे हो ना तो मुझे उससे कुछ फ़र्क पड़ता। मैं ठीक है, मैं 3 महीने तक सहल लूँगा इस चीज़ को, 3 महीने बाद ठीक, जाओ भाई अपना कुछ और काम करो, निकाल दूंगा मैं ग्रुप से, यही तो होगा ज़्यादा से ज़्यादा। जी सर। बट प्रॉब्लम मेरे भाई आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी, आप खुद को क्या जवाब दोगे, कोई जॉब कर रहे होंगे। और ट्रस्ट में इतने सारे लोग हैं आज मेरे साथ, आज से ऑलमोस्ट 2 साल पहले एक बंदा था जिसने, जो वो मैं साथ में मेंटोरशिप लेते थे एक दूसरे बंदे के, वो भी उसका नाम नहीं लूंगा मैं भी, बट हाँ एक मेंटोरशिप लेते थे हम उनकी उस टाइम पर। उन्हीं से मुझे आइडिया आया था कि यार मैं अपने मेंटोरशिप स्टार्ट कर सकता हूँ, करता हूँ। आज वो इंसान काम नहीं कर रहा। अब वो बंदा भी 2-2.5 साल बाद मुझे मैसेज करता है, मतलब डायरेक्टली कॉल करता है मुझे एक दिन कि यार मैं बात कर रहा हूँ, वो पहचाना नहीं मैं शुरुआत में क्योंकि नए नंबर से कॉल किया था। फिर उसने बोला कि अच्छा वो बोल रहा हूँ, फिर मुझे याद आया कि अच्छा ट्रस्ट में आज वो बंदे कुछ नहीं 15-20 हज़ार रुपये की जॉब कर रहे हैं कि भाई यार तू सही रहा, तुझे तो निकल गया, हम पता नहीं किधर उधर इधर लग गए, इनमें फंस गए, आज कुछ नहीं करवा रहे। भाई उस टाइम पर मेरे माइंड में भी थी, उस टाइम पर आया था ना कलर कलर ट्रेडिंग का बहुत चढ़ा था लोगों को, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ मार्केट में आई थी, चाहता तो मैं भी अटक सकता था, मन मेरा भी किया था उस टाइम पर यार मैं भी कर लेता हूँ ये वो फला फला, इसमें जल्दी पैसा है, लोग भागे थे उस जल्दी पैसे के पीछे। बट जो रुका हुआ ना सिर्फ वही दिख रहा है मार्केट में और कोई भी नहीं दिख रहा। इट्स नॉट अबाउट कि मार्केट सेचुरेटेड हो गया, अरे नहीं हुआ यार। वो ओसिन सेगल आज के 3 साल पहले भी नंबर 1 थे, आज भी नंबर 1 है, उसका तो मार्केट सेचुरेटेड ही नहीं हो रहा। कुछ सीज कंटिन्यूसली अपग्रेडिंग, वो खुद को अपग्रेड कर रही है भाई। मार्केट सेचुरेटेड उनके लिए होता है जो खुद को अपग्रेड नहीं कर पाता, और लोगों के लिए मार्केट सेचुरेटेड नहीं होता। तो आपकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम है, किस दुनिया में आप रहते हो, कैसे पेरेंट्स आपके आसपास है, कुछ मैटर नहीं करता। आपकी ज़िंदगी के डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा जहाँ लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं तो अगर घर वालों की सोच के अनुसार आपने डिसीजन ले ली ना भाई, बंद कमरे में बंद रह जाओगे जिंदगी भर। घर वाले क्या चाहते हैं, प्रिया घर वाले क्या चाहते हैं, मेरी बेटी बड़ी हो गई 2 साल की और पढ़ा लेते हैं इसको, फिर इसके बाद इसकी शादी करके भेज देंगे इसको ससुराल। घर वालों की तो यही सोच है भाई, घर वाले तो यही चाहते हैं। अगर मैं खुद रेडी हो जाऊँ तो घर वाले तो मेरे तो खुद अभी शादी करवा दे कि नहीं हो गया बड़ा बेटा अब तो शादी करवाते हैं इसकी। सेम घर वालों के अकॉर्डिंग चलोगे तो फिर लुट गया। फिर आपके खुद के डिसीजंस लाइफ के खुद के होने चाहिए, अगर आपके डिसीजंस खुद के नहीं है तो चीज़ें नहीं बनने वाली आपकी। आपको कहाँ रखकर काम करना है, कैसे काम करना है, किसके साथ काम करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारे डिसीजंस आपके होना चाहिए। कोई आप अगर, आपको है ना यार ऐसे बनाओ ना खुद को कि यार आप अगर काम कर रहे हो तो किसी की हिम्मत नहीं हो आपके कमरे में आकर के आपको ये किसी काम के लिए बोल दे कि ये काम करते हैं। बनाओ ना खुद को ऐसा। तुम साला एक वो नहीं बुलाते उससे पहले तो तुम अवेलेबल हो जाते हो उनके लिए, चाहे वो घर वाले ही हो यार, घर वाले ही हो। और सबसे पहले गाली घर वाले ही देंगे जब तू कुछ नहीं कर रहा होगा, सच बता रहा हूँ। सबसे पहली गाली घर वाले ही देते हैं। रिश्तेदार पड़ोसी दोस्त तो फिर बाद में आते हैं, सबसे पहले आपकी मम्मा ही बोल देगी, सच बता रहा हूँ मैं। कुछ कमाल है, सारे दिन घर पे बैठे खाता रहता है, खाती रहती है, पक्का बोल देगा, सच बता रहा हूँ। मैं कभी भी माँ के प्यार को माँ का प्यार की तरह नहीं देखता, मैं इस तरह देखता हूँ ये एक इंसान है भाई। माँ का भी अपना एक स्वार्थ है, पापा का भी अपना एक स्वार्थ है। हाँ वो अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं बट स्टिल उनका एक स्वार्थ है उस जगह भी। अगर हम उस स्वार्थ में खरे उतरते हैं तो हम एक अच्छे बच्चे हैं, अगर उस स्वार्थ में खरे नहीं उतरते हैं तो भैया चुटकुले आपको भी सुनने पड़ेंगे बहुत प्यारे प्यारे, फिर माँ का प्यार खत्म हो जाएगा वहाँ पर। आपने देखते हो अपने आसपास ऐसे जिनके बच्चे अच्छे नहीं करते, उनकी माँ है, माँ भी उनको सुना रही होती है कि सारा दिन पड़ा रहता है ये वो फला फला, कहाँ चला गया फिर माँ का प्यार। वो तो माँ थी ना, बट स्टिल क्यों, क्योंकि बच्चे ने अच्छा नहीं किया भाई, सिंपल है, तो कर ले अच्छा, उससे डबल प्यार मिलेगा। आज मुझे मिलता है भाई।
तो इट्स ऑल अबाउट कि आप कहाँ क्या कर रहे हो, कितना आपके जेब में पैसा है, कितना ग्रो आप कर रहे हो, सब इसी के ऊपर आपको जज करेंगे और कोई भी चीज़ के ऊपर आपको जज नहीं किया जाएगा। समझ गए? क्लियर? तो प्लीज ये मुझे जो एक्सक्यूजेस हर बार वीकली सेशन में आप दे देते हो ना, आकर मुझे दे दो, बट ट्रस्ट में मैं इनको इधर सुन के इधर निकाल देता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। आपकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, फर्क सिर्फ आपको पड़ रहा है। तो अगर आपको हर बार ये एक्सक्यूजेस यार मुझे देना है, कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स है तो उनके कुछ सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं हम, बट वो हार्ड डिसीजंस होंगे जो आपको लेने पड़ेंगे। अब जैसे आप बोलते हो कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानते, मैं तो बोलूँगा कि पेरेंट्स से वापस लड़ो आप इस चीज़ के लिए कि क्यों नहीं मान रहे वो। लड़ पाओगे वापस? दिक्कत ही है, वो हार्ड होगा ना, वो डिसीजन हार्ड होगा आपके लिए, जो लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी। तो लो भाई, जिस मेहनत से आप कर रहे हैं अभी, कुछ नहीं होगा यार इससे, मेहनत डबल करो अपनी। अगर धीरे धीरे गाड़ी को चलाना है तो चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा एक टाइम पर सब कुछ। तो अगर तेज चाहिए ना, तेज, दुनिया बड़ी तेज चलती है। अगर आपको उस रेस का पार्टिसिपेंट बनना है, आप उस रेस में पीछे ना रहो, तो आपको अपने इस पे डबल करनी पड़ेगी भाई, तब जाकर कम से कम आप उस रेस का हिस्सा बन पाओगे। अभी तो आप हिस्सा भी नहीं, सोच लो। जी सर। ठीक है? हरिओम, कितनी रील डाली? सर 12 हो जाएंगे आज, मतलब 11 तो हो गई है, अभी एक और डालने वाला हूँ। वर्ल्ड के सबसे बड़ा मैंने ये मुझे लगा कि ये बात मेरी ऑडियंस तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए। मतलब इनको आप रील में डालते हो क्या? सर वो पोस्ट में ना सिर्फ 40-50 व्यूज आते हैं, पर रील में थोड़े अच्छे खासे चले जाते हैं। अगर और अच्छा बनाओ भाई इसमें ना, और कुछ मोटिवेशन लाइन लिखा करो, चैट जीपीटी से बनवा दिया करो उसको, चैट जीपीटी से बन जाता है। ट्राई करो रील्स के फॉर्मेट की जगह, वो भी ठीक है, बाकी मैं तो दूसरे के लिए बोलूंगा आपको। अगर तुम्हें लगे कि लाइफ बस ये तीनों चीजों की कोई वैल्यू नहीं है, अगर आगे ट्राई करो हरिओम, आप भी यार डबल रील्स पर जाओ, सच बता रहा हूँ। इस स्पीड से आपकी भी ग्रोथ धीरे होगी। कंटेंट ठीक है, बट स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। पर कितनी समटाइम मतलब सिर्फ आपकी क्वालिटी मैटर नहीं करती कि आप डेली डाल रहे हो, सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि आप एक दिन ग्रो हो जाओगे। इट्स ऑल अबाउट क्वांटिटी, कितनी स्पीडली आप डाल रहे हो। मैं पागल थोड़ी हूँ यार, जो 2 अकाउंट पे काम करता हूँ, पागल नहीं हूँ। मुझे पता है क्वांटिटी मैटर करेगी मेरे। अगर मैं 10 रील डालूंगा तो मेरी एक रील तो उठेगी उठेगी। राज समानी को जानते होंगे ना, कितनी रील डालता है दिन की? वह उसके कम से कम 100 से ज़्यादा अकाउंट है, अलग अलग फैन पेजेस। और 100 अकाउंट पर कम से कम 200-300 रील्स तो उसकी डेली जाती है मार्केट में, जो कट होकर फिर जाती है। पागल थोड़ी ना यार, कितना हार्ड वर्किंग काम होगा ना राज समानी बनना, फिर तभी तो हम राज समानी को याद करते हैं कि और नंबर 1 पॉडकास्टर बन गया भाई, ऐसे नहीं बना। तो यार प्लीज़, अगर आपको लगता है कि यार ऐसे आप कंटेंट क्रिएटर बन जाओगे, आप इंस्टाग्राम पर इस वजह से रील नहीं डाल रहे कि सिर्फ रील डालनी है डेली एक, इस वजह से डाल रहे हो कि ग्रोथ चाहिए, और ग्रोथ स्पीड मांगती है। स्पीड डबल करो अपनी, पागलों की तरह। दिन के 3 में डाल पाओ तो डाल दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना कोई तो उठेगी आपकी। और रही बात कंटेंट की कतई कमी नहीं है मार्केट में, इतना कंटेंट भरा पड़ा है। बैठो तो सही दिमाग लगाने, कॉपी करो ना यार एक दूसरे को, सब कॉपी करके ही आगे बढ़ रहे हैं भाई। मैं एक रील देखता हूँ जो मिलियंस में गई है भाई, वो सेम उस रील को देखने के बाद कम से कम सेम 10 टाइप की रील आ जाती है, उसी सेम रील को, मतलब 10 क्रिएटर अलग अलग जो उन्होंने बना रखा है सेम रील पर, और उन सबकी वायरल है। एवरीवन इज डूइंग कॉपी, तो व्हाई यू आर नॉट? करो ना। तो मैं बोल रहा हूँ स्पीड पकड़ो, जब तक आप एक्सीलरेट नहीं करोगे चीज़ें नहीं बढ़ेगी आपकी गाड़ी। भाई धीरे धीरे पहले गियर में चलाते रहो, तब 5th गियर लगाओ भाई, भगाओ। स्पीड तो भगानी पड़ेगी, स्पीड तभी बनाते तो बढ़ेगी उसमें जब कंटेंट डबल करोगे। बता दी मम्मी ने तो। डबल करो, ट्रिपल करो, बट स्पीड बढ़ाओ कम से कम प्लीज। मैं खुद अपने कंटेंट, इस वीक से आपको खुद का मेरा कंटेंट डबल दिखेगा ऑलमोस्ट। मैं खुद बढ़ा रहा हूँ अपनी स्पीड को, क्योंकि चाहिए भाई। सक्सेस को स्पीड पसंद है। अगर तुम धीरे धीरे चल रहे हो तो गाड़ियां तुम्हारे से आगे जाएगी जाएगी, ऐसे काम नहीं चलेगा तुम्हारा, तुम चलते रहो चाहे। समझ गए? तो हरिओम भाई, काम ठीक है, कंटेंट ठीक है, बट स्पीड डबल करो भाई। अगर कंटेंट पर ही काम कर रहे हो तो एक रील मत डालो, फिर मजा नहीं आता एक रील में।
मैं 2 डाल रहा हूँ ना डेली। डेली 2 डाल रहे हो अभी? कंसिस्टेंटली जा रही है 2 पक्का? हाँ देख लो। इस वीक तो मेरे हिसाब से आज भी 2 आई, कल भी 2 थी, परसों भी 2 थी। जब मैंने ये वीडियो देखा तो मुझे वर्ल्ड के सबसे बड़े कंपनी आज हो गई एक, अब डालोगे दोनों? एक मॉर्निंग में हो गई, एक अभी हो गई 6 बजे शाम को। वर्ल्ड के सबसे बड़े, ये तीनों चीजों की कोई वैल्यू नहीं है अगर आगे वन ना लिखा हो। ये तो आपने बचपन में पढ़ा ही है। अगर मैं कहूँ कि अभी भी तुम्हारा दिमाग 90% सो रहा है और सिर्फ एक बटन पहले तो ये रील काउंट नहीं होगी आपकी, ये रील में काउंट नहीं होगा, तो इसको आज से रील में काउंट करना बंद कर दो। दिस इज पोस्ट। खत्म हो गया है, तो हार मान लेना चाहिए। तो इस वीडियो में ये 3 ऐप जो आपकी पर्सनालिटी को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। ये 3 ऐप जो आपकी पर्सनालिटी को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। पर 16 ऐसी चीजें जो तुम्हें तो नॉर्मल लगती है लेकिन तुम्हारा फ्यूचर। ठीक है भाई, फिर कंटिन्यू डालते रहो। 2 रील डाल रहे हो तो दोनों रील कंटिन्यू डालते रहो। 2 रील के हिसाब से आपकी सप्ताह की हो गई 14 रील। 14 रील के अलावा कम से कम भी ट्राई क्या करो कि 3 से 4 पोस्ट अपलोड कर दो अच्छी, जिसमें मोटिवेशनल कोट लिखे हो, जैसे मैं करता हूँ ना वैसे। कॉपी कर दोगे तभी चलेगा काम। कैसे बनाओगे? चैट जीपीटी से बनवा लेना, चैट जीपीटी बहुत प्यारे पोस्ट बना कर दे देगी आपको। ओके हाँ कृष्णा, कितना किया इस बार? तो सर इसमें स्पीक 2 रील्स डाली थी सिर्फ। 2 रील से डाली थी? हाँ, उसके बाद एक्चुअली फिर वो नाना एकदम से खत्म हो गई, तो उसके बाद फिर उस चीज में लग गए थे। एंड नाना जी तो अभी हुए ना शायद 2 दिन पहले। नहीं, वो हुए थे ऑलमोस्ट, वैसे हो गए थे गुरुवार को। अच्छा अभी कल हरिद्वार जाएंगे एंड फिर मैं फ्री होऊंगा, एटलीस्ट वेडनेसडे से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है भाई, फ्री हो जाओ, हम्म। जल्दी फ्री होकर आ जाओ। बट जैसन जा रही है डेली 2 रील? कर रही हूँ मैं तो अपलोड, बढ़िया चल रहा है काम मेरा। किस नाम से आपकी आईडी? मिलेनियर वुमेन। अरे यार एक थे मैं जैसन सर्च कर सकता सर हूँ। मैं अपना नाम इसमें लिखती हूँ ना तो सस्पेंड हो जाती है। इंस्टाग्राम को मेरा नाम नहीं पसंद है इसीलिए। आहट से डरियो फिर आहट से डरियो। मैं सोचा ये लड़की कौन आ गई, है तो जैसन है ही नहीं। नहीं नहीं सर, ये तो मेरी फ्रेंड है। खौफ के अंदर लपटे डेरे। समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है मैंने। सर आएगा भी नहीं, सीखना पड़ेगा। ठीक है तो चलने दो फिर, आपके तो ठीक जा रही है अभी। जी सर, मेरे कमेंट कम आते हैं लेकिन सीधा व्हाट्सएप पे लोग ज्यादा आ जाते हैं क्योंकि बायो में नंबर वो दे रखा है ना लिंक, तो उसकी वजह से। व्हाट्सएप लिंक दे रखा है डायरेक्टली आपने? जी सर, मतलब व्हाट्सएप आप तो पूरा ये कसम खा चुके हो कि सिर्फ मैं तो इंस्टाग्राम को इसी वजह से यूज करूंगी। इंस्टाग्राम चलाऊंगी, फिर मेरा सस्पेंड होगा, फिर दूसरा बनाऊंगी, फिर उस पर लीड लगाऊंगी, फिर सर मेरे मेरे 23,000 फॉलोअर थे, वो आईडी सस्पेंड होगी। उसके बाद मजा इतना आता है ना न्यू आईडी बनाने का। पता ही नहीं क्यों, उस वजह से मतलब पता नहीं, तो वो सस्पेंड हुई। उसके बाद सीन ये रहता है कि आईडी सस्पेंड हो जाती है, फिर से बना लेती हूँ, फिर सस्पेंड हो जाती है, 2 महीने चलती है, फिर से न्यू बना लेती हूँ। हाँ, तो मुझे दिख गया ना इस आईडी का भी यही आपका हाल है। ये भी 2 महीने चलेगी आपकी, उसके बाद ये भी पक्का 100% जाने सर वाली नहीं, है ये तो अभी। 1 साल से चल रही है। हाँ कंटेंट अभी डालना स्टार्ट किया ना बट इस पर? नहीं नहीं सर, पहले वाले डिलीट कर दिए पूरे? तो बच्चे बच्चे हो अभी, आप सच बता रहा हूँ मैं, पता नहीं सर कैसे ये बच्चे हो हॉनेस्टा पे चलता है, इंस्टाग्राम पे नहीं है। क्या चीज? हॉनेस्टा ऐप है ना, उस पे चल रही है आईडी, इंस्टाग्राम पे नहीं है, नहीं तो चली जाती ऑनेस्टा अब तक। मतलब? हॉनेस्टा एक ऐप है, उस पे आईडी नहीं सस्पेंड होती है सर।
बट हमें तो बता दो फिर, ये बेचारे सारे फंसे हनीस्टा हुए सर वो मतलब प्ले स्टोर से तो नहीं मिलेगा, वो गूगल पे सर्च करोगे हनीस्टा तो आप वहां पे लिंक मिल सेंड जाएगा। कर दोगे ग्रुप में? जी जी मैं कर दूंगी। ठीक है, सब लोग याद उसमें भी सर करेंगे आईडी तो लिंक सस्पेंड नहीं मांगेंगे। होती है, अभी तक तो नहीं हुई है, आगे उस कोई पर पता आईडी नहीं। हम लॉगिन कर सकते हैं, उस पर आईडी हम? जी सर, उस पे कोई भी आईडी है ना आपकी, मतलब अगर आपने न्यू आईडी बनानी है तो वो भी बना सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम चलता है वैसे सेम चलता है वो। अच्छा, और रील अपलोड भी कर सकते हैं वहां से? जी सेम सर, जैसे इंस्टाग्राम चलते हैं, पोस्ट रील जो भी स्टोरी वगैरह जो भी आप करते हो इंस्टाग्राम पे वही कर सकते हो इसमें भी। ठीक है, मतलब आपके फोन में इंस्टाग्राम नहीं है? नहीं सर, इंस्टाग्राम नहीं है। ठीक है, अच्छा तरीका है यार, फिर ये तो हमें भी बताओ जल्दी, मेरे काफी सारे टीममेट परेशान है बेचारे। जी मैं सर ज्यादा तो करीबन 1.5 साल से इंस्टाग्राम सस्पेंड के बारे में परेशान हूँ सर, बार बार मेरा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो इसी को हर पूछ बार लेते हैं एक मैम से अब बार तक। बार। चलो कोई सर, बात नहीं। मेरे भी जो एंड्रॉइड फोन में है ना उसमें इंस्टाग्राम चलता नहीं है, बार बार सस्पेंड हो जाता है हो जाता था। तो फिर मैंने मतलब यूट्यूब पे देखा तो वहां से मेरे को मिला, मैंने डाउनलोड कर लिया, अभी तक तो आईडी नहीं गई है, अच्छी चल रही है। पहले रिस्ट्रिक्शन लग जाते थे दूसरी आईडी पे, तो उस पे नहीं, इस पे नहीं लगते हैं। चलो ठीक है, पता हम भेजना, हम भी डाउनलोड करेंगे उसको। ओके जी शाहनवाज, क्या प्लान है भाई इस वीक, इस लास्ट वीक कुछ किया? हाँ भाई, ये कंटेंट तो डेली जा रहा था, बट आफ्टर एक 2-3 चल लेके बीच में ही। और उसके बाद फिर यूट्यूब पे भी स्टार्ट किया है। यूट्यूब पे जैसे रील डाल रहा था ना, वो कैप्शन वाली, तो उस पर कॉपीराइट आ जा रहा है। बाकी उसमें जब खुद का फेस कंटेंट डाल रहे हैं तो सही चल रहा है। अब इस पे स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा से। बाकी जो वाली ऑडियो वाली तो कॉपीराइट आ जा रहा है, वो पूरी हट जा रही है वीडियो। आएगी उस पर तो कॉपीराइट, वो मत डालो वो मैं भाई। एक ही रील डाली थी, उस पर डाल दिया, तो फिर मैंने फिर दोबारा वैसे रील यार डाली। यूट्यूब के लिए जो आप ये डालते हो ना ट्रेंडिंग सॉन्ग वाले रील्स, ये यूट्यूब पर काम नहीं करते। वही तो, उसमें कॉपीराइट आ जा रहा है, सीधे कॉपीराइट आ जा रहा है 1 सेकंड के अंदर ही। उसमें डालना आएगा बेकार है। उस पर सिर्फ आप कुछ बोल कर ही डाल सकते हो, अच्छा वैल्यू वाला कंटेंट डाल सकते हो। यूट्यूब पे क्वालिटी कंटेंट ही चलेगा सिर्फ। सच अभी बात है। मैंने जो बताया था ना कि अपना न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट बनाता हूँ अपने फादर की मतलब आईडी से, तो उस पर तो ब्लू टिक मिल गया। अब मैं उसे एडिट करने का ट्राई कर रहा हूँ ना, तो उसमें दोबारा वो दिखा रहा है, फिर से वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। जैसे अपना नेम डाल रहा हूँ, जैसे अपने फादर का नेम डाल रखा है, अभी मैंने उसमें न्यू अकाउंट बना के उसमें ब्लू टिक ले लिया मैंने। तो हम्म। उसमें जा रहा हूँ, तो अब मेरे को चेंज करने का अपना नेम से डालना है मोहम्मद शाहनवाज, तो उसमें दोबारा वेरिफिकेशन के लिए आ रहा है, मतलब हो नहीं सकता वो, मतलब मेरे नेम से अकाउंट। 100% नहीं हो सकता, ब्लूटिक अगर ले लिया तो आपने वापस से वेरिफिकेशन मांगेगा वो तो। आप यूजर नेम नेम कुछ चेंज नहीं कर सकते, कुछ फोटो वोटो कुछ ही चेंज नहीं हो सकता अब तो। भी नहीं हो सकता। आप वो मेम वाला ऐप डाउनलोड कर लेना एक बार, ताकि बचा रहे भाई वो। वो मैंने भी यूज कर रखा है, इंस्टा प्रो, जैसे इंस्टा प्रो होता है, हॉटस्टार होता है, इस तरीके पूरा इंस्टाग्राम होता है, उसी का एपीआई होता है, पूरा सेम इंस्टाग्राम होता है। उसमें जैसा सर्च करोगे सारी चीजें वही मिलती हैं आपको। अच्छा, जिसे हम अलग से क्लोन यूज करते हैं वैसे हैं हाँ, एज अ क्या? क्लोन, एज अ क्लोन, एज अ क्लोन, वही अच्छा। सेम। इसका यूज किया हूँ सर कई बार मैं। उसी की तरह इंस्टा प्रो होता है, बहुत से ऐसे ऐप आते हैं उसकी तरह इंस्टाग्राम की तरह, तो उसमें हो जाता है। ठीक है 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 ठीक है, तो अभी आप उस पर स्नैप वगैरह पर काम कर रहे हो, स्नैप स्नैप मौज? पे अभी, स्नैप पे तो नहीं किया था, बट मौज पे आज से स्नैप पे भी करूंगा, और मौज पे भी डाल देता मैं 2-4 दिन से। ठीक है। हाँ, तो वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू टू एवरीवन, ट्राई क्या जी। करो कि अगर आपका इंस्टा काम नहीं कर रहा तो आप स्नैप पर काम करो। ओके। मतलब यार सारे दिन बैठकर ये दिमाग लगाया करो कि आज किसी में दो दो तीन रील कहाँ कहाँ अपलोड कर सकता हूँ, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकता हूँ जहाँ से मेरे पास लीड आएगी, जहाँ से मेरे पास मेरा काम चलेगा। अगर दिमाग लगाते रहोगे ना कुछ बनता रहेगा। अगर कुछ नहीं, अगर बैठे रहोगे ना तो फिर कुछ भी नहीं बनेगा। सोचा करो कि यार मैं आज क्या कंटेंट बनाऊँ कि कहाँ पर अपलोड कर पाऊंगा। ओके। इस वीक का एक काम करना, अभी मुझे जस्ट मीटिंग के बाद, हम 2 मिनट में मीटिंग को एंड करते हैं इसको। इस मीटिंग के जस्ट बाद, पहला, आप मुझे इस वीक में का आपका इनकम का टारगेट कितना है वह आप मुझे लिख कर बताओगे आपकी डायरी में, जो जिस भी पेज में आप इस वीक की प्लानिंग करोगे, ठीक है। इस वीक में आपकी टोटल रील कितने जाने वाली है वो आप मुझे बताओगे। पोस्ट कितने अपलोड करने वाले हो उसको भी आप लिखोगे अपनी डायरी के अंदर। तीसरा, आप पर्टिकुलरली क्या नया चीज़ है जो आप सीखने वाले हो इस वीक, इन द सेंस आप अपनी कंपनी के कुछ कोर्सेज है जो कंप्लीट कर सकते हो, और अपने कोर्सेज वगैरह को भी थोड़ा थोड़ा देखा करो सारे जाकर, कि क्या 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 प्रोडक्ट को क्या बेच क्या रहे हो आप लोग, उसको थोड़ा सा देख निहार, मतलब जो भी आप देख लिया करो। मतलब उसके साथ आप पूरे वीडियो नहीं देखो तो बेसिक बेसिक नॉलेज ही ले लो सबकी, कि इनमें क्या क्या चीज़ें आती है। इंपॉर्टेंट होता है, आपको लगेगा कि क्या ही है, बट हाँ वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपको लिखनी है। इसके साथ 5 चीज़, इस वीक आप कहाँ जाने वाले हो बाहर, कुछ डिसाइड करना है और सबको जाना ही जाना है, कंफर्म है। लास्ट वीक गया है कोई बार, इस वीक में गया है कोई? कोई नहीं हाँ गया? सर, कहाँ गया गया? हूँ। अरे अच्छा, आपने सेंड किया था, आप कहीं गए थे।
पोस्ट वगैरह अपलोड किए थे उसकी? उसकी बना बना के डाल रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छी क्लिप्स भी बना कर लेकर आया करो जाते हो तब, है ना? काफी सारे क्लिप्स बनाएंगे और चलो आएगी। हाँ, तो सभी लोग इस वीक भी आपको डिसाइड करना है, तो ये 500 चीज़ों लिखकर मुझे आप सेंड कर दो पर्टिकुलरली, फिर मैं उनके ऊपर बात करता हूँ एंड करते हैं अच्छे से, इस वीक को अच्छे से बनाते हैं, ठीक है? ओके। बाकी लकी एंड चारू मैम, बात करना है आपको? हेलो हेलो। हेलो सर। हाँ हेलो जी मैम। सर। हाँ, आपको भी हाँ टास्क जी वगैरह सर। चाहिए मैम? सर चाहिए, बिल्कुल चाहिए हाँ जी, सर, बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल चाहिए मैम, बट मैं भी तो देना तो खूब चाहता हूँ आपसे, बट आप मेरे सामने पता नहीं कब आएंगे। ओके सर सो आपने एक बार ऐसे वीडियो कॉल वाला वो आया था मीटिंग रूम का, तो वो भी कर सकते हो। मतलब मेरे यहाँ पे तो अभी खैर होता है, 2-3 दिन का प्रॉब्लम है, तो सही हो जाएगा। तो अगर ठीक है वैसे वाली चारू कॉल जी, करो तो मैं वैसे हाँ जी। आप एक काम करना, जो जी 500 सर। चीज़ें मैंने मांगी है ना आपसे, 500 चीज़ें आप भी मुझे सेंड कर देना, ठीक है? पर्सनली व्हाट्सएप पर सेंड कर देना, फिर मैं वहीं पर आपको गाइड कर दूंगा आगे कैसे करना है आपको। अच्छा ठीक है सर। सर लकी, रील्स वगैरह तो मैंने नहीं बनाई है अभी, कंटेंट मुझे आता नहीं है अभी बनाना, तो क्या सेंड करूँ सर? मतलब कंटेंट अगर आपको नहीं, फिर भी आप मुझे सेंड कर देना, मैं आपको कंटेंट क्रिएशन की ट्रेनिंग सेंड कर दूंगा कि कंटेंट क्रिएशन एक्चुअली करते कैसे। एक रिकॉर्डेड ट्रेनिंग है मेरे सर पास। ये हाँ जी। सर एक बार रिपीट कर दो मुझे। हाँ, पहली चीज़ थी आपकी कि आपको इस वीक में कितना पैसा कमाना है, कितना टारगेट आपका इस वीक का, ठीक है? हम्म। दूसरी चीज़ थी इस वीक के अंदर कि आपको कहाँ जाना है, आसपास कहीं अच्छी जगह जहाँ पर आप अच्छी फोटोज और अच्छी क्लिप्स बना कर लेकर आओ अपने बिजनेस के लिए। तीसरी चीज़, आप इस वीक में क्या ऐसा सीखने वाले हो, कोई अपने अपने कंपनी के कोर्सेज कंप्लीट करने वाले हो, कुछ नया, कोई पर्टिकुलर क्या चीज़ है जिसको आप सीखना चाहते हो, सीखने वाले हो इस पर, लर्निंग किस चीज़ की लोगे, कोई बुक्स रीड करोगे, वट। ठीक है। चौथी चीज़ थी कि कितना कंटेंट अपलोड करोगे, कितनी पोस्ट अपलोड करोगे, कितने रील्स और कितनी पोस्ट, और एक क्या था भाई, इसको याद है क्या रह गया? या रील और पोस्ट में सर अलग अलग बोला था? बिल पोस्ट अलग अलग है शायद। हाँ, तो रील पोस्ट में अगर बोला होगा तो रील पोस्ट को एक में कर लेना, और एक चीज़ बना कर लेना आप, डेली स्टेटस मार्केटिंग, 5 से 6 स्टेटस डेली बेसिस पर आप लगाओगे। ये चीज़ लिखकर आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दो, पर्सनली सेंड करना सभी लोग, और सबका आधे घंटे में आ जाना चाहिए आज। ये नहीं होना चाहिए कि यार भूल गए सर हम तो मीटिंग के बाद, पता नहीं किधर घूम जाते हो तुम लोग, तो आधे घंटे में भेज देना मुझे, ठीक है? ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से काम करो, इस वीक को बेस्ट कराते हैं हम साथ में।